मेंबर्स। अब देखो आज भी मार्केट में काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दी। निफ्टी में डार्क क्लाउड्स है। ठीक है, अगर आप ध्यान से निफ्टी के चार्ट्स को फोकस करोगे तो लगातार 3 रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी, एक सपोर्ट बन रहा है। बट क्या ये टूटेगा कि नहीं वो कल पता चलेगा, क्योंकि कल फेड की पॉलिसी है, माफ कीजिएगा, आरबीआई की पॉलिसी है कल मॉर्निंग में। ठीक है, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है और आज मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखो मार्केट भले सपोर्ट ले रहा है, जितने भी नए आईपीओ आज लिस्ट हुए जिसमें अच्छे ग्रे मार्केट थे, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, आप देखोगे एसएसआई में 9% का था, आनंद राठी में 7% का, इसके अलावा सोलार एनर्जी में यहाँ पे 11% का। ये कोई ज्यादा लिस्टिंग गेन देते हुए भी नहीं दिखाई दिए, ये टोटली नेगेटिव है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर तगड़ा वाला है, जो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। देखो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, स्टिल क्वेरी रहती है मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आ जाती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट में क्या हुआ सर। देखो मार्केट का फॉलिंग की वजह बहुत सारी है। ठीक है, सबसे पहली फॉलिंग की वजह है जो यूएस मार्केट है, डेफिनेटली वहां से मार्केट में, हमारा मार्केट में प्रेशर आ रहा है। ट्रम्प बार बार नए नए रूल्स लाता रहता है, इसकी वजह से। दूसरा, कल फेड की सॉरी आरबीआई की पॉलिसी है, इसकी वजह से तो मार्केट थोड़ा साइडवेज था, फॉल नहीं किया, क्योंकि आज वैसे भी मंथली एक्सपायरी थी, चांसेस तो था, बट फॉल नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि कल आरबीआई की पॉलिसी इसकी वजह से। ठीक है, तीसरा बड़ा रीजन जो आपको फोकस करना चाहिए कि भाई यहाँ पे नए रूल्स एफएनओ के वापस आ रहे। ठीक है, मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे काफी सेबी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑप्शंस में होने वाली है, और बहुत सारे और भी रूल्स चेंजेस होते हुए दिखाई दिए कि अगर किसी ने रूल्स को ब्रेक किया तो यहाँ पे काफी पेनल्टी लगेगी। तो काफी नए नए रूल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और ये पैनिक कल भी हो सकता है, तो ऐसा मत सोचो कि भाई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये इंप्लीमेंट कल होने वाले हैं। ठीक है, तो कल भी आपको मार्केट में वॉल्यूम्स में इश्यूज आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में ये मार्केट में नए नए जो रूल्स आ रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड देखो एक बात सुनो, अभी मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा था, जीरोदा के जो फाउंडर है, ठीक है, उनके ट्वीट्स पे पढ़ रहा था। उन्होंने कमेंट ये किया था, आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने मेंशन ये किया था कि जो एफएनओ में रूल्स आ रहे हैं, वीकली एक्सपायरी अगर रिमूव हो जाती है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, वीकली एक्सपायरी अगर रिमूव हो जाती है, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट ब्रोकरेज का टैग वो लोग रिमूव कर देंगे। ऐसे बात आ रही थी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इक्विटी में जो चार्जेस पहले लिए जा रहे थे, ठीक है, वो वापस आने वाले, लाइक 2010 के पहले जो चार्जेस आप सभी को पता होगा, उस टाइम पे डिस्काउंट ब्रोकरेज नहीं थे। ठीक है, इक्विटी चार्जेस में क्या हो रहा था भाई, 10 पैसा डिलीवरी, 40 पैसा डिलीवरी, वैसे चार्जेस वापस आ सकते हैं। ऐसा यहाँ पे एक वार्निंग आती हुई दिखाई दी जीरोदा के फाउंडर से। ठीक है, और वैसे भी देखो हमेशा कंपनी को सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली कुछ करना पड़ता है। अब जो आप बोलो सेबी जो कर रही है, ठीक है, भले भाई रिटेल को बचाने के लिए कर रही है, लेकिन आगे जाके जितने भी पेंडिंग रिटेल है इंडियन मार्केट में, या इंडियन मार्केट में जो इकोनॉमी चल रही है शेयर मार्केट में, वो प्रॉब्लमेटिक वापस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भाई 10 पैसा 40 पैसा ब्रोकरेजिस, आपका जो भी एग्जिस्टिंग ब्रोकरेजिस है ना इक्विटी में, उससे डबल या 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो इक्विटी में कमा रहे थे ना, वो भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो, तो काफी बड़े बड़े रूल्स चेंजेस होने वाले हैं, देखते हैं कि क्या इंपैक्ट आता है। बट ये सबसे बड़ा इश्यूज है जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आ रहा है। ओके, इसके अलावा टाटा आज ये 20% की रैली करता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका था आप लोगों को, टाटा वाले का कंपनी का बता चुका था, ये बिग बुल पैटर्न बना रहा है। जब ये स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो मैंने बताया था बिग मंथली ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन आ चुका था। उसके बाद नेक्स्ट डे को ऊपर गया 10%, 12% या 15% कुछ था। फिर तीसरे दिन थोड़ा फॉल किया, फिर कल यस्टरडे, आई थिंक हाँ यस्टरडे 5% ऊपर गया, एंड आज 20% गया। ठीक है, और इंक्लूडिंग मैंने स्टैलियंस भी बताया था कि ये भी बिग बुल पैटर्न फॉलो करा है। एक सर ने बोला कि सर आपकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आपने जो बोला वही अच्छी मूव्स करते हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब देखो टाटा में मुझे ये लग रहा था कि डबल टॉप बना रहा है यहाँ पे टाटा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके मूव्स मंथली मंथली ब्रेकआउट के हिसाब से हो चुके थे। ठीक है, आज ये डबल टॉप बना रहा था, और डबल टॉप का हाई कितना था, डबल टॉप का हाई था अराउंड 9,900 के आसपास। आज इसने वो भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब हमारा व्यू कहाँ था, देखो हमारा व्यू कहाँ तक था, 7,900 से लेके 9,900 तक। 2,000 का मोमेंटम तो भाई इजीली खेलते खेलते दिख गया, वो भी फॉलिंग मार्केट में। और रीजन ये था फॉलिंग मार्केट में मोमेंटम का कि टाटा कैपिटल का आईपीओ आ रहा है, इसकी वजह से भाग रहा है, प्लस ये स्प्लिट होने वाला है, इसकी वजह से भाग रहा है। यानी कि ये रियली टेम्पररी है। तो जो लोग का व्यू लंबा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, मार्केट को भाई बेवकूफ मत समझना,
ठीक है, मार्केट आपसे ज़्यादा होशियार है, वो जो भगा रहा है उसका रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न है, और रीज़न ये है स्टॉक स्प्लिट एंड आईपीओ। ठीक है, अब जैसे ही टाटा कैपिटल की यहाँ पे डेट भी आ जाएगी ना भाई, वापस प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। सो अभी केयरफुल है ना, क्योंकि ये वर्टिकल मूव है, इतना वर्टिकल मोमेंटम नहीं करता कोई, और अगर वर्टिकल मूव कर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग भी वर्टिकल आएगी। वो कब आएगी मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो आ सकती है। तो ऐसा मत सोचना ये मंथली ब्रेकआउट पे और ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, ये थोड़ा वर्टिकल मूव है, तो कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा। जहां तक हम लोग डिस्कस करे थे ऑलरेडी 20-25 तो भाग गया, 20-25% तो भाग गया। अब ये कहना मुश्किल है कि कहाँ तक जाएगा। ठीक है, चलिए, सो ये पॉइंट हो गया, ये भागने की वजह। देखते हैं कल का कहाँ पे ओपन होता है। इसके अलावा रिसेंटली जो लिस्टिंग था एसएसआई टेक, लिस्टिंग के बाद 7% फॉल। सर क्या ये अच्छी कंपनी है, क्या लिस्टिंग पे हमको नहीं मिला, अब क्या करें? ठीक है, तो देखो मैं सिंपल बोल देता हूँ, कंपनी तो अच्छी है, बट देखो लिस्टिंग अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, कंपनी की वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छी है, एसएसआई की यहाँ पे जो अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेक्टर में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सेक्टर में अभी भी वैल्यूएशंस के हिसाब से ठीक है, बट ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, प्लस लिस्टिंग खराब है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आए। सो थोड़ा शॉर्ट टर्म में केयरफुल है ना। ठीक है, आप ग्रोथ की बात करने जाओ, देखो यहाँ पे इनकी सेल्स में कोई ग्रोथ ही नहीं है, भले प्रॉफिट में आपको ग्रोथ दिखाई दे बस सेल्स में नहीं है। सो ये थोड़ा एक बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है कंपनी के अंदर। ठीक है, सो थोड़ा केयरफुल रहो। कंपनी बहुत खराब नहीं है, बट आपका व्यू लिस्टिंग के लिए था, तो वो तो खत्म हो गया, लिस्टिंग तो ज़्यादा दिया नहीं, तो आपका व्यू इस सबसे फोकस करो। फिर ऐसा मत करो कि भाई हमारा व्यू लिस्टिंग का है और चले गए लॉन्ग टर्म के अंदर, ऐसा मत करो। ठीक है, आपको और भी मौके मिलेंगे, बट इसमें अगर फंस गए ना, ठीक है, तो फिर मौके ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर, तो बात आपका माइंड क्लियर होना चाहिए भाई आपका व्यू लिस्टिंग का है या फिर लॉन्ग का है। ठीक है, ओके। आनंद राठी, आनंद राठी की लिस्टिंग जो अनुमान थी उतनी ही हुई, 7-8% की, 10% की, उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव रहा। लेकिन देखो आनंद राठी में एक चीज समझो, आनंद राठी की जो वेल्थ कंपनी थी वो काफी अच्छा भागा था लिस्टिंग के बाद, उसकी वजह से इसकी लिस्टिंग थोड़ी बेटर हुई। ठीक है, बट इसके कंपेयर में और भी अच्छी अच्छी कंपनी से जो सस्ते प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, लाइक एंजल वन। ठीक है, तो मार्केट में और भी सस्ते हैं। अब आनंद राठी या ये कंपनी कब तक सस्टेन करेगी वो नहीं पता। बाकी हाँ, ये कंपनी ठीक है, अच्छी है, ग्रोथ कर रही है। ठीक है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, फंडामेंटल अच्छे हैं, फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बट जैसे कि मैंने बोला पीयर कंपैरिजन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है, सो बी केयरफुल वहां पे भी। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, सोलर वर्ल्ड एनर्जी, ये भी अच्छा है, लिस्टिंग थोड़ी बेकार हुई थी। ठीक है, सोलर की यहाँ पे लिस्टिंग थोड़ी बेकार होती हुई दिखाई दी, बट पॉइंट क्या आ जाता है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छा है, रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। ठीक है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखेगा, अगर रखना है तो थोड़ा लंबा रखेगा। बाकी ये बेटर है, अभी जितने भी रिसेंटली लिस्टेड हुए उसमें थोड़ा सोलर वर्ल्ड एनर्जी बेटर है एज कम्पेयर टू जितने भी आपको दिखाई दे रहे उसमें से सोलर ये वर्ल्ड थोड़ा बेटर है। ओके, सो केयरफुल रहेगा क्योंकि फॉलिंग मार्केट है अभी के लिए। चलिए लास्ट 2 पॉइंट, सुब्रोस एंड केपीआईटी। सुब्रोस भी आज फॉलो हुआ, केपीआईटी भी आज फॉलो हुआ, इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़े। सर क्या कोई रीजन था फॉल आने का? कोई रीजन नहीं था, क्योंकि मार्केट में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो जितने भी आईटी वाले थे, मिड कैप आईटी वाले थे, उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। सो केयरफुल रहिएगा, जैसे कि मैंने बोलता हूँ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक। अब मैं यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक था स्टेलियंस के अंदर, तो देखो स्टेलियंस कैसा भागा, टाटा में पॉजिटिव था, टाटा कैसा भागा। सो बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, बहुत बहुत स्पेसिफिक, वरना फंस जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, इंटरडे में 7-8% गिर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लोग क्या करते कि सर मान लो 7% गिरा, सर क्या अब ये पॉजिटिव हो गया, क्या 9% गिरा अब ये पॉजिटिव हो गया? भाई ऐसा पॉजिटिव नहीं होता, ऐसा नहीं कि भाई 1000 पे गया तो कल के कल ये 1800 पे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत टाइम लेगा। ठीक है, और जब ये 1800 से 1000 पे आया, देखो सोचो 1800 से जब ये 1400 पे आया था, 2-3 महीने में आया था, लेकिन उसके बाद वापस 1000 पे आया 1400 से। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ से ये और वर्टिकल जाएगा। ठीक है, अभी सपोर्ट नजदीक में ही है, 1000 का है, बट अभी भी स्टिल फ्रॉम द यहाँ से भी थोड़ा फॉल बाकी है। ठीक है, सो बी केयरफुल। एंड लास्ट नॉट लिस्ट सुब्रोस, सुब्रोस ने भी रिसेंटली हाई ब्रेक किया था, लाइफ हाई, बट आज तगड़ा फॉल किया सुब्रोस ने भी। ठीक है, एंड देखो मंथली ब्रेकआउट बहुत अलग पैटर्न्स होती है मंथली ब्रेकआउट की। ठीक है, सुब्रोस ने दिया जरूर था मंथली ब्रेकआउट, बट ये क्या करता है, जब भी आपको पैटर्न फोकस करनी पड़ती है, ये जब भी लाइफ हाई मारता है ना फॉल कर लेता है। देखो यहाँ पे भी लाइफ हाई मारा तो फॉल किया, यहाँ पे भी लाइफ हाई मारा फॉल किया। ठीक है, ये जब भी लाइफ हाई मारता है फॉल कर लेता है,
तो पैनिक बहुत है सुब्रोस के अंदर। इसकी वजह से मैंने सुब्रोस भी शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, ठीक है, डिस्कस भी नहीं किया था, शेयर भी नहीं किया था, क्योंकि हमेशा पैटर्न को फोकस करो। प्रीवियस मंथली चार्ट की पैटर्न क्या बोलती है कि भाई लाइफ को ब्रेक करते नीचे आता है, लाइफ को ब्रेक करते नीचे आता है, लाइफ को ब्रेक करते नीचे आता है। पैटर्न्स ही आपको बताएंगे मार्केट में भाई स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करे। बात समझ में आ रही है? ये बात याद रखिएगा, मेरे वीडियोस देखोगे तो काफी चीजें सीखोगे, समझोगे, आपको पढ़ना आएगा। ओके, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आए। बाकी थोड़ा कॉशियस रहेगा, कल फेड आरबी के पॉलिसी देखते हैं क्या होता है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।